बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। हे रघुनंदन, कितने आश्चर्य की बात है। मिथ्या जगत सत्य प्रतीत हो रहा है और जो आत्मा नित्य है वो एक कल्पना मात्र लग रही है। यथार्थ में आत्मा ही सब में व्याप्त सबकी अधिष्ठी है और सबको धारण करने वाली है। भावानुसार उसमें जगत प्रतीत होता है। हे रघुनंदन, जिस तरह जल और तरंग में कोई भेद नहीं, उसी तरह ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं। ये मैंने कल भी बात उठाई थी, उसके आगे चल रहा हूं। अब तुम्हें मेरे बार बार के कथन से निश्चय हो गया होगा कि यह जगत कल्पना है, ये केवल मन की कल्पना है। तभी तो साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। इसकी रचना ही नहीं हुई है। कितना बड़ा कौतुक है। कह रहे हैं भाई जगत की तो रचना ही नहीं हुई है, तुम किस जगत की बात कर रहे हो? हे राम, जगत हुआ ही नहीं है। अब तुम अपने मन में इस भ्रांति मूलक प्रश्न को न विचारना कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। हुआ ही नहीं है। नानक देव जी भी तो फरमा रहे हैं ना, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। यहां तक कह रहे हैं तुम इस जगत के बारे में अब कुछ सोचना ही नहीं, ये तो तुम्हारे मन की कल्पना के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। दृश्य भ्रम जगत, ये मन के चारों अंग आपको भ्रमित करने के लिए ही हैं। मन बहुत चालाक है। तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन। ये राम जी को वशिष्ठ जी बता रहे हैं भैया ज्ञान। केवल इस विचार में निम्न हो जाओ कि इस जगत की निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है। तुम अपनी सारी शक्ति जगत भ्रम को दूर करने में लगा दो। मेरी अध्यात्म यात्रा में मैंने इसका उल्लेख किया है। चित्त का निग्रह होने के बाद संसार का अस्तित्व मिट जाता है। मैं तो यहां तक भूल गया था मैं कहां पैदा हुआ। मेरा अतीत पूरा, ये तो एक चित्त है, केवल मेमोरी फीड है। मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। उसको स्टॉप कर दिया तो आगे कुछ भी नहीं है। ये मन की पूर्ण है। तुम सारी शक्ति जगत भ्रम को दूर करने में लगाओ। यानी अब तुम एकाग्र हो। इस क्षणभंगुर जगत में अपनी तनिक सी आस्था शेष न रहने दो। इसलिए सन्यासी क्या करता है? सभी इंद्रियों का दमन करते हुए रिश्ते नाते छोड़ देता है। इस बात की तो वेद भी एक तरह से लाइन दे रहा है। बस अंतर कितना है, वेद निरंजन तक जाता है। वेद कहे मैं भेद न जाना, थका विचार बिचारा। सब कार्य करो किंतु अहम भाव अपने में न रखना। कार्य क्यों करते चलो, ये स्थूल जगत है, इसलिए तुम कार्य करते हुए भी निर्लेप रहना। इसमें अहम भाव की उत्पत्ति नहीं होने देना। यही सुख का मूल मंत्र है। अब साहब ने थोक में एक शब्द में ही कैसे कह दिया, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। ये सारा जगत ब्रह्म रूप है।
आत्मा मन ही की भावना के अनुसार नाना प्रकार के कर्मों को कर रही है। आप देखो विधान तो यही है ना, आदमी कर्म का अधिष्ठा नहीं है, कर्म का अधिष्ठा तो मन है। उदाहरण के लिए मन ने तरंग उठाई, बंबई जाना है, तरंग कैसे उठी, आप तक कैसे आई, आदमी नहीं समझ पाया। ठीक वैसे ही जैसे आपके मोबाइल में तरंगे आ रही है, आपको तरंगे आती नहीं दिखाई देती है, लेकिन व्यवहार में जब सुनते हो तो तरंगों का आपको बोध होता है। इस तरह अगर आदमी ये समझ जाए मेरे अंदर सब भावनाएं मन प्रेषित कर रहा है, तो वो कभी भी कर्म नहीं करेगा। यही तो रहस्य है। अज्ञान ही इस जगत की आत्मा है। अज्ञान ही इस जगत की आत्मा है। इसलिए मन की पूर्णा से जगत का आभास होता है। जब आप मन का निग्रह कर दिए, और मन का निग्रह मनुष्य नहीं कर सकता है जब तक गुरु की ताकत नहीं मिली। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं सत्संग और दिव्य पुरुषों के और गुरुजनों के आज्ञा के माध्यम से ही तुम ये तक शक्ति प्राप्त कर सकते हो, वरना ये नहीं होगा। गुर बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। ये सिद्धांत तो अकाट्य हो गया ना, इसमें तो कहीं मीन मेघ की गुंजाइश ही नहीं रही। इसलिए मन के विकारों के वशीभूत नहीं हो जाना। मन जाता है जाने दे। अरे मन ने कहा भैया बंबई जाना है, वो नहीं जाना जा सकता। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मन का कहा न कीजिए भाई। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। एक बालक की माता उसको मेरे पास लाई, कह रही थी ये कह रहा है स्कूल नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ना है। अच्छा, माँ तो चाहती है कि इसको स्कूल भेजे, माँ शिक्षा का महत्व जानती है, वो बालक नहीं जानता है। रो रहा था, समझा बुझाकर किसी तरह उसको स्कूल ले गए। मानत नहीं मन मोरा। और ये मन संसार के विषयों में फंदा हुआ है। मन को आत्मा से संबंध नहीं है, मन आत्मा को भ्रमित करने वाला है। मन की एक ही गर्ज है, इंद्रियों के आनंद की प्राप्ति करना। जो इंद्रियों का आनंद है वो मन अनुभव करता है। सामने बात है, आपने अच्छी चीज खाई, उसका स्वाद जीभ लिया? नहीं, जीभ ने उसका स्वाद नहीं लिया। स्वाद लेने वाला तो आपका मस्तिष्क था। जीभ ने उस चीज को तरंगों द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया। थोड़ा सा विचार करने पर आपको साफ साफ नजर आएगा, जगत की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब का संचालन मन कर रहा है। इसलिए थोड़े एकाग्र बैठोगे ना तो आपको मन पूरा समझ में आने लग जाएगा। ठीक वैसे ही समझ में आ जाएगा मन। मैंने वृत्तांत ये पहले भी बोला है, बहुत प्राचीन काल की बात। ये करीब मैं आपको 55 साल पुरानी बात बता रहा हूं, और भी 60 साल के लगभग। उस जमाने में फोटोग्राफी भी दूसरे तरह की थी, ये कैमरे नहीं थे, टेक्नोलॉजी थी नहीं देश में। क्या होता था, कहीं कहीं कठपुतलियों का नाच नृत्य होता था, कहीं कहीं ड्रामे होते थे। तो हमारा गांव काफी विकसित था, उसके सराउंडिंग काफी गांव थे। शिक्षा के लिए बच्चे हमारे गांव में आते थे। कभी कभी सरकार की तरफ से देहातों में फिल्म दिखाई जाती थी। वो एक मशीन चलती थी कर ऐसे, और पर्दा रखते थे दूर।
उसका फोकस पर्दे पर जाता था। तो कठपुतली का नृत्य था और विद्यालय के 300-400 बच्चे बैठे थे। स्पेशली बच्चों के बोध के लिए, मनोरंजन के लिए वो कार्य होते थे। सब बच्चे कठपुतली का खेल देखकर बहुत प्रसन्न थे। मैंने विचार किया ये कठपुतली निर्जीव है, दिख रहा है, इसका आई एक्टिव नहीं है इसकी, और चेहरे की बनावट से भी पता चल रहा है ये प्राणहीन है। बरबस मैं एक विचार की तरफ दौड़ा, ये अधर्म क्यों कैसे नाच रही। रहस्य ही है कठपुतली का, कठपुतली के नृत्य का रहस्य ही यही है। जैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया कि मैजिशियन एक तलवार मार करके किसी की गर्दन अलग कर देता है, और वहां उसने गुब्बारे में ब्लड भी रखा है और खून भी दिखता है, और बाद में फिर वो जिंदा कर देता है और दुनिया ताली बजाती है। उसमें 99% लोग ये मानते हैं कि जादूगर ने गर्दन को जोड़कर इसको जिंदा कर दिया। भैया, जादूगर का दादाजी भी ये काम नहीं कर सकता था। जादूगर का दादाजी भी यही काम नहीं कर सकता था ये, पर बैठे हुए सब लोग ये मान रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ 99% उसमें ये मानते हैं कि इसने सही में से जिंदा किया। मैंने देखा उसमें एक खेल था। वो 2 लड़कियां थी, एक की गर्दन ऐसे थी और बॉडी पीछे थी, दूसरे की गर्दन आगे थी बॉडी पीछे थी, लिंक यूं था। इसलिए ये रहस्य था। अगर वो खुला बता देता ना कि 2 लड़कियां हैं तो रोमांच नहीं होना था। अज्ञान ही संसार का रोमांच है। इसी अज्ञान के झूले में बड़े बड़े झूल रहे हैं। तो जब मैंने कठपुतली की तरफ ध्यान दिया, मैं कहा इसका कहीं ना कहीं लिंक है। कठपुतली निर्जीव है, नहीं नाच सकती है, ऐसा चिंतन मेरे सहपाठियों ने नहीं किया। बच्चे थे, मैं 5वीं या 6ठी में पढ़ता था। किसी बालक ने भी इसका चिंतन नहीं किया, मैंने किया। मैं सूत्र ढूंढने लगा। ये कठपुतली हवा में कैसे नाच रही है। बड़ी गहनता से देखने के बाद मुझे कठपुतली के साथ डोरे नजर आए। जब मैं गौर से देखा, कई डोरे, हाथ में डोरा था, कमल का डोरा अलग था, गर्दन का अलग था, टांगों का अलग था। अब वो डोरे ऐसे थे जो जल्दी से चिन्हाई में ना आए। यही रहस्य है। अगर डोरे दिख जाए नाचते नाचते तो फिर कठपुतली के नाच का रहस्य खत्म हो जाता है। यही अज्ञान संसार की आत्मा है। अगर मन नजर आए तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए साहब क्या करें, मन इजी नजर नहीं आएगा। मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच न चाहे। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप न रेखा। आप देखिए वो यूं खेल है, देखा। इस लड़की की गर्दन जो है इस तरह थी, और वो लड़की के जो बाकी धड़ और टांगे थी इस तरह थी। ये खेल था। दरअसल लड़की की गर्दन नहीं काटी गई थी, पर 2 अलग अलग लड़कियों की अलग 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 दशाएं थी। तो जब उसने यूं किया तो कहा गर्दन तो अलग हो गई। देखिए वो गर्दन वाला हिस्सा आपको एक अलग टाइप से दिख रहा है। तो बंधुओं, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, डोरे थे। फिर मैंने कहा ये डोरे, सिर्फ डोरे नहीं नचा सकते, डोरों को एक्टिवेट कौन कर रहा है। पर्दा ऐसा था जैसे आजकल आप देखते हैं ऐसी खिड़कियां, ऐसे शीशे हैं,
कि आप अंदर से बाहर का दृश्य देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला आदमी अंदर का दृश्य नहीं देख सकता है। पर्दा कपड़ा कुछ इसी कलर का था। बहुत गहराई से नजर रखने पर मुझे वहां एक आदमी बैठा हुआ दिखा। अच्छा, उसके पैर में भी डोरे थे, हाथ में भी डोरे थे, अंगूठे में भी डोरा था, उंगली में डोरा था, बाजू में डोरा था। बहुत निपुण था। वो यूं किए जा रहा था। इसके अनुसार उसको पता था किस डोरे के द्वारा गर्दन हिलेगी, किस डोरे को मूवमेंट देने से पैर हिलेगा, कमर का डोरा कैसा है। वो परफेक्ट आदमी था। सब बहुत खुश हो रहे थे। मैंने अपने पास में बैठे हुए अपने मित्र नारायण से कहा, उसमें यूं था हर क्लास हर सेक्शन के बच्चे एक साथ बिठाए थे। मैं कहा ये बोला ये कमाल हो रहा है, ये कठपुतली हवा में नाच रही। मैं बोला नहीं नारायण, कमाल नहीं है, इसके हाथ में डोरे बंधे हैं देखो पूरे शरीर में। उसने कहा कहाँ डोरे लगे हैं? अब मेरी बात नहीं सुनना चाहता था। क्यों? वो मशगूल था उस नृत्य को देखने में। मैंने कहा देखो इसको नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। बहुत गौर से देखने से दिखा। बोला कैसी बात कर रहे हो, कोई नहीं है पर्दे के पीछे, तो पर्दा तो पारदर्शी है ही नहीं है। फिर मैंने दूसरे सहपाठी को बोला, फिर मैं अर्जुन एक में हमारे साथ था, उसको मैं बोला, कोई नहीं माना मेरी बात। अब मेरा रोमांच खत्म हो गया था कठपुतली का नाच देखने का। अब सिर्फ मैं नचाने वाले पर कंसंट्रेट था। जो रोमांच था कि हवा में कठपुतली नृत्य कर रही है, वो रोमांच खत्म हो गया। अब मैं सिर्फ किसको देख रहा था? जो कठपुतली को नृत्य करा रहा था। बस उसकी पूरी एक्टिविटी मुझे अभी साफ दिख रही थी। मैं कंसंट्रेट हो गया था, बाकी को नहीं दिख रही थी। इस तरह मन नहीं दिखाई देता है। मन भी वैसा ही है, आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है। मन ही, यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। अब साहब यहाँ एक बात और कह रहे हैं, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन ले। अब मेरे दिल में कठपुतली का नृत्य खत्म हो गया। इस तरह जब मन पूरा समन, मन चीने कोई विरला भेदी, विरला भेदी, मन को कोई देख न पाए। उनकी चालाकी ये थी नृत्य दिखाने वालों की। पर्दा इस टाइप का लगाया था जिसमें वो पर्दे के उस तरफ देख सकते थे, पर पर्दे के अंदर उनको कोई नहीं देख पा रहा। बहुत कंसंट्रेटली मैं जब उसको देखा, अब मेरी उसी पॉइंट पर नजर पहुंच गई। अब मैं, वो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। क्या बात है साहब, कह रहे मन चीने कोई बिरला भी। इस तरह वो जो काम करा रहा है इंसान से, चाहता है करा रहा है। उसको पता है कौन सा डोर हिलाने से काम आ जाएगा, उसको पता है कौन सी डोर हिलाने से क्रोध आ जाएगा, किन तरंगों से उसमें लोभ आ जाएगा। जितना जो चाहे वो हर इंसान से कराता है। यहां फिर प्रसंग आ गया। मैं आपको फिर इसका हवाला दूंगा राष्ट्रपति रीगन के पीए का। उसने कहा मुझे यूं लगता है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में हैं। वो शैतानी ताकत बहुत शक्तिशाली है, जो चाहे हम सबसे करा लेती है। क्या बात है! उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोगों का दिमाग एक साथ किसी भी तरह मोड़ सकती है। और मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। आप अभी युद्धों को देख रहे हैं ना, और बार बार आपको यूं लग रहा है वर्ल्ड वार होने के चांसेस है। ये एक आदमी के खलल, दिमाग का खलल नहीं है। वहां ये धारणाएं नहीं बैठ गई जिसके द्वारा सभी मनुष्य विनाश की तरफ नहीं जा रहे हैं।
इस तरह उस अलेक्जेंडर, उस पीए की बात में वजन है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन है निरंजन सब है न चाहे। और क्या बोल रहे हैं पता है, ब्रह्मादि शिव सनकादि अज सुर काल के गुण गावे। हो भैया, ये साहब ने तुकबंदी नहीं की है। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था, हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने घोर तपस्याएं की, लेकिन मन और उसकी वृत्ति को अधीन नहीं कर पाए। आश्चर्य क्या है, मन की अपनी कोई ताकत नहीं है। इंद्रियों और शरीर को संचालित करने की ताकत आत्मा शरीर में प्रेषित कर रही है, और वही ताकत आत्मा को बांधे हुए है। भैया ये असरज है, इस आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। साहब के शब्द बड़े मार्मिक है। आप ही बंध लो, अपने आप को खुद बांधा है। कितने सजीव प्रमाण साहब ने दिए हैं इस मन पर। मन है निरंजन सब है न चाहे। आगे क्या कह रहे हैं, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच न चाहे। हजारों बालक बैठे हुए थे, हजारों बालक बैठे थे उस नृत्य को देखने के लिए, कोई नहीं पकड़ा था, मैं पकड़ गया था। इस तरह तू हृदय देख विचार, अगर गहनता से विचार करके देखेंगे तो मनुष्य आत्मा के लिए केवल कह रहा है, लेकिन अनुकरण पूरा मन का हो रहा है। अब साहब क्या कह रहे हैं, मन बांधे अजनी के पूता इस सबको नचा रहे हैं। ब्रह्मादि शिव सनकादि अजसुर काल के गुण गावे, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहला। इसलिए गुरु एक जब आंतरिक दृष्टि देगा तब हम मन को समझ पाएंगे। यही वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि संतों और महापुरुषों और पूर्ण गुरु के संसर्ग में आकर सत्संग के द्वारा ही इस जगत रूपी भ्रम का विनाश हो सकता है। बिना सत्संग को मत नहीं छूटी, और गुरु एक ताकत देगा। तभी तो साहब कह रहे हैं, नाम होए तो मात नवाए, ना तो मन ये मान नचाए। जब ये नाम की ताकत आती है, मन चिन्हाई में आ जाएगा। यहां साहब का एक और शब्द बड़ा सार्थक है, मन चीने कोई बिरला भेदी। और एक और बात कह रहे हैं, मन पर जो अस्वार है ऐसा बिरला कोई, बिरला कौन होता है भाई? 10,000 में एक है, उसकी भी परसेंटेज आ जाती है 0.000001। 4 जीरो लग गए, 5 4 जीरो फिर 1 है। अगर 1 लाख में है तो 5 जीरो 1 आएगा। अगर 10 लाख में है तो 6 जीरो और 1 आएगा। अगर करोड़ में है तो 7 जीरो 1 आएगा, वो परसेंट हो गया, यानी करोड़ में 1। 10 करोड़ में 1 होगा तो 8 जीरो 1 आएगा। अरबों में इस तरह जीरो बढ़ते जाएंगे, 21 जीरो तक आ जाएगा। पर साहब क्या कह रहे हैं, परसेंटेज नहीं है। लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे लाखन मध्य को कहे है कोई कोटन माँ है, कोटन मध्य को कहे जब किया कबीर विचार। क्या बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शब्द बड़े मार्मिक हैं। कहा कबीर साहब को शब्द ढूंढने नहीं पड़ते थे, शब्द तो खुद उनके आगे मंडराते थे। इस तरह बंधुओं, इस मन को समझना है। मेरे पास एक चीज है, मुझे एक बाइनोकुलर की आवश्यकता पड़ी थी। मैंने कहीं बोल दिया, आप मानेंगे मेरे पास अभी 10 बाइनोकुलर आ गए हैं, पर बाइनोकुलर को ऑपरेट करने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा। आर्मी में था मैं, प्लाटून कमांडर था। तो प्लाटून कमांडर के बाद बाइनोकुलर और रेडियो सेट होता है कांटेक्ट करने के लिए। उसमें यूं है,
तुम्हारी आई कैसी है, उसके साथ उसको सेटिंग करने के लिए यंत्र है, आपको घुमाएं कि आपको कैसे ठीक, ऐसे लगाओगे वो बिना कलर काम नहीं करेगा। इसका मतलब है बाइनोकुलर को देखने के लिए भी आपके पास एक टेक्निक की जरूरत है। इस तरह मन इंसान अपनी ताकत से नहीं ले, फिर दोनों आई की सेटिंग करते हैं। उसमें एक कहावत है, प्रत्यक्षम प्रमाणम कितम, जो सामने प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो तो सामने दिख रहा है। इस तरह उस बाइनोकुलर को लगाने के बाद बहुत दूर तक के लोग दिखते हैं। छमजोड़िया बॉर्डर पर थे हम, तो वहां हमने बहुत ऊंचे ऊंचे टावर बना रखे, उस पर फिर ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, बाइनोकुलर लगाते हैं, वो आंख से कई गुना ज्यादा दिखता है। 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई अगर चीज है तो नजदीक दिखती है। ऐसे ही दूरबीन बेंगलोर में है जो आंख से 10 लाख गुना ज्यादा दिखती है। इसी तरह एक खुर्दी दूरबीन देता है गुरु। आप देखिए वैज्ञानिक उसी के माध्यम से अंतरिक्ष की घटनाएं और मंगल आदि की घटनाएं सब प्रयोगशाला में बैठकर देखते हैं। इसलिए सदगुरु महदीनी अजब जड़ी, फिर मन नजदीक से समझ में आता है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, मन छीने कोई बिरला भेदी। और जब आदमी उसको देख लेता है फिर उसके कहने पर नहीं चलता है। ये क्या बात है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक, मन पर जो असवार है ऐसा बिरला एक, कबीरा ऐसा बिरला एक। इसके बाद आधीन हो जाता है, मन भिखारी हो जाता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। मन की ऊर्जा आपकी आत्मा है, आपकी ऊर्जा से काम करता है। क्या साहब के शब्द हैं, मन जाता है तो जाने दे, वाह मन जाता है जाने दे। आप मन पर नियंत्रण कभी कभी करते भी हो, लेकिन फिर गफलत हो जाती है। आप नहीं देखते आपका मन आक्रोशित हुआ, कहा इसको मारो, आप थोड़ी देर विचार कर लेते हैं ना, मारने के बाद ये समस्या आ गई तो मन को आपने काउंटर कर लिया। कर विचार ही माही, इस तरह विवेक ज्ञान विचार आदि आपके सहायक है। गुरु जिस समय नाम देता है ये सभी ताकतें आपके अधीन होने लगेगी। ऐसा ही नहीं साहब बोल रहा है नाम होए तो मात नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। नाम की ताकत आने के बाद वो आपके अधीन हो जाता है। बिना नाम सब काल की शाही, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। उसके बाद फिर वो जो दिव्य शक्तियां आपके आत्मा में है अपना काम करने लग जाती है। अभी वो दिव्य शक्तियां मन के अधीन हो गई है, जो जो मन चाहता है उसको डाइवर्ट करके उधर ही लगा देता है। आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये अजय, ये खत्म नहीं हुआ, इनको डाइवर्ट करना है, चेंज करना है। क्रोध को दृढ़ता में बदल लो, और लोभ को जिज्ञासा में परिवर्तित कर दो कि बहुत बढ़ाते जाओ। अहंकार को विश्वास में बदल दो, काम को प्रेम में बदल दो। आपके अंदर नाम के बाद साहिब की शक्ति आती है। जब वो दिव्य आनंद आएगा आपके पास गुरु कृपा से, मन उस समय किसी न किसी विषय की चीजों में आपको लगा देगा, तो आप सोचेंगे ये उस चिंतन से आनंद आ रहा है। इस तरह मन की कला हाथ ना आए। जब आदमी इसको एक बार जान जाता है बड़ा सतर्क रहता है। अगर आपके घर में सांप रहता है ना, तो आप उठोगे भी चेतन से, बैठेंगे भी चेतन से, अंदर घुसेंगे भी चेतन से, कंसंट्रेटली हो जाएंगे। इसलिए जब मनुष्य मन को ठीक से जान जाता है उसके बाद फिर गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। फिर ये 24 घंटे
मन पर सावधान हो जाता है। अब मन का कहा नहीं मानता है। मन जाता है तो जाने दे, गह के राख शरीर, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। ऐसे तीर को आप फेंकोगे ना, दूर नहीं जा सकता है, कमान के साथ बहुत दूर चला जाता है और पेनिट्रेशन बड़ी तेज कर देता है। इस तरह मन तो आत्मा की ताकत से सक्रिय है। इसलिए साहब ने ये शब्द कितना मार्मिक कहा, आपो आप ही बंध लो। आत्मा ने अपनी शक्ति से खुद को बांधा है। जैसे स्वान है कांच मदल में, भरमत भूख मरो। कुत्ता जैसे कांच के मकान में मर जाता है भौंक भौंक कर, उसको कोई नहीं मारा, अपनी ऊर्जा से अपना हनन कर दिया। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। बंदर घर घर बंधा हुआ नाचता है, वो उसे कोई पकड़ा नहीं, वो खुद ही अपनी मुट्ठी डाली उसने सुराही में, मुट्ठी चौड़ी हो गई, सुराही से बाहर नहीं आ रही है। बेवकूफ बंदर कहता है मुझे बचाओ बचाओ, कोई पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा। कहत कभी नलनी के सुनना तो ही कहीं पकड़ो। इस तरह फिर आत्मदेव चेतन हो जाता है। मन को क्रियान्वित होने के लिए आत्मदेव इजाजत नहीं देती है। अब यहाँ आत्मा क्यों कसूरवार हुई है वो बताता हूँ कि आत्मा मन के अनुकूल चल रही है, तभी ये पाप और पुण्य कर रही है। जब आप मन पर असवार हो जाएंगे तो सभी काम वहीं समाप्त हो जाएंगे। और अच्छी बात है, कम से कम दुनिया के जितने मत, पंथ, मार्ग हैं, वो सब तो एकाग्रता की बात। एकाग्रता का मतलब है मन की क्रियाओं को स्टॉप करना। और आत्मा तो निश्चल है, ज्यों की त्यों है, न कहीं आती है न कहीं जाती है, न किसी के आह्वान से आएगी न किसी के विसर्जन से जाएगी। आत्मा ज्यों की त्यों स्थिर है, अविचल है। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार यह है कि आप सुमरण को नहीं भूलना। एक आयाम है सुमरण, मैं बार बार कह रहा हूं, ये चलते फिरते भी करना। खावता पीबता जागता सोता, कहे कबीर रहे माए। कितना सुंदर साहब का ये शब्द है। मैं सबको कहता हूँ घर में लिख लेना, उस पर नजर पड़ेगी तो याद आ जाएगी। हमारे आर्मी में जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उसके कमरे में एक शब्द लिखा हुआ होता है, सास भी कभी बहू थी। वाह! इस प्रकार से आप इससे सतर्क रहो। गुरुमुक्ता का भी यहाँ पर यही भाव है कि गुरु के शब्द पर जब आप चलेंगे तो पूरे मन के अपराध वहीं स्टॉप हो जाएंगे। गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीर तादास को तीन लोग डरना है। सोचना, अभी मैं थोड़ी देर से मैं यहाँ से रवाना होऊंगा, मेरी फ्लाइट है। मैं पहले दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से भोपाल। शाम 6:30 बजे के आसपास मैं भोपाल पहुंचूंगा। कल भोपाल में मेरा प्रोग्राम है। मैंने पिछली बार भी कहा था, वहाँ नामदान नहीं दिया था। मैं कोशिश करूंगा कल नामदान देने की, समय मिला तो पूरी कोशिश है। परसों सुबह मैं 8 बजे भोपाल से फ्लाइट लूंगा और 9:15 बजे दिल्ली में पहुंचूंगा। वहां से आश्रम जाने में 1-1.25 घंटा लगेगा। 10:30 बजे मैं झड़ौंदा कला आश्रम नजफगढ़ में पहुंच जाऊंगा। वहां सत्संग के बाद अगर मुझे समय मिला तो नामदान वहां भी दूंगा, क्योंकि वहां से फिर मुझे 2:30 बजे निकलना है। और परसों मैं 4 बजे तक फिर जम्मू वापस आ जाऊंगा। और 16 तारीख को यानी नरसों पूर्णिमा है। 17 इतवार भी मैं रांझड़ी रहूंगा। 18 को भी मेरा 73वां जन्मदिन है। 19 को मैंने विचार किया है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो कोड़ी में बन रहा है, रेलवे पुल, उधर आश्रम है मेरा कोड़ी में।
मैं विचार किया हूँ कि यहाँ से अधिक मात्रा में लोगों को ले जाकर वो भ्रमण कराऊंगा। और अगर आदमी यहाँ से वो घूमने जाएगा, 1000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। जो बाहर से हमारे सत्संगी भाई आते हैं, मैं उनका बहुत ध्यान रखता हूँ, उनके खान पान का, रहन सहन का, भोजन का, शयन का। इस तरह 3-4 दिन वहाँ रांगड़ी में ही मेरा प्रोग्राम रहेगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब।